स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक। और आज हम करने जा रहे हैं लेसन द ब्राउनिंग वर्जन विच इज़ द लेसन नंबर 6, क्लास 11th, बुक हॉर्नबिल, इंग्लिश कोड 301 एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द ब्राउनिंग वर्जन जो प्ले है, वन एक्ट प्ले है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। ये जो लेसन आपकी बुक में है, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट जो कि एक बड़ी प्ले में से लिया गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स, जो कि आप देख सकते हैं साइड में क्या लिखा है। देर आर मेनली 4 कैरेक्टर्स। टैप्लो जो कि 16 साल का एक टीनेजर है, आपकी ही तरह एक स्टूडेंट है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि एक टीचर हैं, जो कि आर्ट्स ह्यूमैनिटेरियन है। और इसके अलावा ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। वो स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिनेरियन हैं और रूल्स के जो हैं वो पाबंद हैं, नियमों को मानते हैं। इसके बाद एक टीचर का नाम और है 3rd नंबर पे, मिस्टर फ्रैंक। ये टीचर जो हैं ये साइंस क्लास लेते हैं और ये अपने नाम की ही तरह फ्रैंक हैं। ही इज़ टीचर हु मिक्सेस अप विद द स्टूडेंट्स, और बच्चे उनसे बात करने से डरते नहीं हैं। और 4th कैरेक्टर जो कि लास्ट कैरेक्टर है, वो है मिलिका, जो कि है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ। तो ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं इस लेसन के अंदर आपको दिखते हैं, और चारों की फोटोग्राफ्स आप एक देख सकते हैं जो कि इन द साइड पीपीटी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली इसके अंदर जो है डायलॉग चलता है मिस्टर फ्रैंक का और टैप्लो का। टैप्लो मिस्टर फ्रैंक के पास जाते हैं और सर उनसे पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, क्या तुम मेरी क्लास के हो, साइंस के तो नहीं लगते। तो इस पर टैप्लो जो है उनको आंसर करता है, ये पहली कॉन्वर्सेशन है, और टैप्लो उनको बताता है कि उसको नहीं पता है कि वो पास होकर प्रमोट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। तो इस पे सर पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तुम्हें अभी तक अपना रिजल्ट नहीं पता है। तो टैप्लो बताता है, नहीं सर, दैट इज़ बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो कभी भी ग्रेड्स नहीं बताते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो इस पे सर पूछते हैं, मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं कि ये तो रूल है कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हेडमास्टर सभी को ग्रेड्स बता देते हैं। बट वो बोलता है, नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है, और वो पहले से कभी भी ग्रेड शेयर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क होती है उनकी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। उसके बाद जो है सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ट्रैप्लो जो है मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि उसको ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है एंड ही वांट्स साइंस, लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो पास हो जाए और रिमूव ना हो, मतलब कि फेल ना हो, डिटेन ना हो, बल्कि प्रमोट होके नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाए, तो मे बी ही विल जॉइन द साइंस क्लास। और वो बताता है कि उसको नॉवेल्स पढ़ना, एगमनन के बारे में पढ़ना या एशलिस के बारे में पढ़ना या नॉवेल्स को पढ़ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड ही डज़ नॉट लाइक इट एंड ही वांट्स साइंस स्ट्रीम इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद आप देख सकते हैं एक थॉट बबल है जिसमें वो बुक के बारे में सोच रहा है और उसके कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, दैट ही डज़ नॉट लाइक इट। ओके, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन आती है बच्चों, उसके बाद की कॉन्वर्सेशन में ये दोनों बात कर रहे हैं, और जो टैप्लो होता है वो अपने जो व्यूज़ है वो मिस्टर फ्रैंक को बताता है। वो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और डिसिप्लिनेरियन है, और इस पे जो मिस्टर फ्रैंक होते हैं, टीचर होते हैं, वो कहते हैं, आई एम एनवियस ऑफ हिम, मुझे जेलसी है कि सब बच्चे कितना डरते हैं उनसे, सब बच्चों के मन में कितना फियर है उनका, और बच्चे कितने कंसर्न फील करते हैं। क्या वो तुम्हारी पिटाई करते हैं क्या क्लास के अंदर, क्या वो तुम्हें डंडे मारते हैं? तो ही सेज, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट अ सेडिस्ट लाइक अदर टीचर्स। वो सेडिस्ट नहीं है जो दूसरों को मारकर खुश हों या जिनको प्लेजर आए दूसरों की पिटाई करके, ही इज़ नॉट लाइक दैट। और वो एक्स्ट्रा काम भी देते हैं, आज लास्ट डे ऑफ द स्कूल है और फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया है एट 6:30 PM फॉर एक्स्ट्रा वर्क। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, क्या आज के दिन भी वर्क? और इसके बाद क्या होता है, और मिस्टर फ्रैंक कहते हैं आज भी? तो देन ही सेज, यस, स्पेसिफिकली सर ने कहा था 6:30 पे आ जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आती है जब वो बताते हैं कि सर एक और इंसिडेंस हुआ था जिसमें कि आई वॉज इन हिज क्लास और ही क्रैक्ड जोक, और किसी को भी इतनी एडवांस नॉलेज नहीं थी ऑफ द लैटिन।
तो लैटिन लैंग्वेज तो मैंने फॉर कर्टसी सेक मैं हंस दिया ऑन हिज जोक, और मुझे लगा सर खुश हो जाएंगे कि एटलीस्ट कोई तो है जो उनका जोक समझता है और उनके साथ जो है वो हंस रहा है। लेकिन सर तो जो थे वो ऑफेंड हो गए और उन्होंने मुझे ही खड़ा कर दिया, मतलब टैपलो को खड़ा कर दिया, और बोला कि सिंस यू हैव अंडरस्टूड दिस जोक, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है, तो पूरी क्लास को बताओ कि जोक था क्या और हंसना किस बात पे है और सभी को हंसने का मौका दो। तो इस तरह से जो टैपलो है वो अपनी कंसर्न मिस्टर फ्रैंक के आगे रखता है कि सर उनकी क्लास में तो जोक पे हंसना भी गुनाह है, इट इज़ लाइक अ क्राइम एंड ही मेक्स यू फील पनिश्ड फॉर इट। इसके बाद इसके बाद बच्चों वो मॉक कर ही रहा होता है, मॉक मतलब किसी की एक्टिंग उतारना, वो सर की एक्टिंग उतार ही रहा होता है कि उसी समय वहाँ पर मिली हैरिस क्रॉकर जो हैं वो आ जाती हैं, मिली क्रॉकर हैरिस सॉरी। तो मिली जो है उनकी वाइफ है और वो उस रूम में आ जाती हैं और फिर टैपलो को लगता है कि अरे बाप रे ये तो मेरा उल्लू बन गया, आई हैव कट अ सॉरी फिगर। शायद वो बाहर काफ़ी देर से खड़ी थी और शायद उन्होंने मेरी सारी बात जो है वो सुन ली है और अब ये सर को बताने वाली हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, शायद मेरा ही उल्लू बन गया। लेकिन मिली जो होती हैं वो टैपलो को बोलती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे हस्बैंड का वेट, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहे हो। टैपलो बोलता है यस मैम, ही हैड कॉल्ड मी टुडे स्पेसिफिकली एट 6:30। तो वो बोलती हैं कि वो तो बर्ड्सर पे गए हैं और बर्ड्सर जो होता है दैट इज़ लाइक यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उनका। तो वो बोलते हैं कि वो वहाँ से बहुत लेट हो जाएंगे, तो तुम एक काम करो ना, तुम थोड़ी देर के लिए वाई डोंट यू कट, मीन्स तुम थोड़ी देर के लिए कल्टी हो जाओ, कहीं चले क्यों नहीं जाते, घूम फिर कर आ जाओ। वो बोलता है नहीं नहीं मैम, सर बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर वो मुझसे पहले आ गए और मैं उनको यहाँ नहीं मिला तो मेरी खैर नहीं, ऐसा ना हो वो मेरे घर ही पहुँच जाए मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए। तो जो ये मिली होती हैं ये उनको बोलती हैं अपनी जेब से एक जो है प्रिस्क्रिप्शन निकाल के देती हैं और उनको बोलती हैं ऐसा करो केमिस्ट के पास जाओ और ये प्रिस्क्रिप्शन के जो मेडिसिन हैं वो लेकर के आओ और पौने घंटे में क्वार्टर ऑफ एन आवर पे वापस चले आना। इस पर टैपलो बोलता है कि मैम अगर सर मुझसे पहले आ गए तो मिली बोलती हैं डोंट वरी आई विल टेक द ब्लेम, मैं इस चीज़ का ब्लेम जो है अपने पे ले लूँगी, तो तुम जाओ और फटाफट से क्वार्टर ऑफ आवर पे हो करके आओ। तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो जाता है बच्चों। लेकिन जो बड़ा वाला प्ले है मतलब जिसका ये एक्सट्रैक्ट है उसमें जब हम आगे रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिली जो थी उनका मिस्टर फ्रैंक जो टीचर थे जो यंग थे स्मार्ट थे हैंडसम थे और फ्रैंक ही थे अपने नाम जैसे, उनके साथ अफेयर चल रहा होता है। ठीक है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट देयर इन योर प्ले, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छे से ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। After this, a following video will be there for discussing the question answer and other important points. Till then, have a great day. Goodbye.